हेलो। हेलो सनी, हमारी शादी की बहुत सारी शॉपिंग रह रही है, तो कल तुम आ जाओ, हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। ठीक है, आप कीजिए तैयारी, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है, चलो और भी सारी तैयारियां बची है, मैं वो कर लेती हूँ। कल टाइम से आ जाना, ठीक है? ज्योति, ज्योति मेरा ऑफिस बैग ले आओ यार, लेट हो रहा है मुझे। लाई जल्दी लाओ यार। लीजिए। थैंक यू। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मुझे ऑफिस से आने में आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना। क्या हुआ, तुम बड़ी परेशान सी लग रही हो? नहीं, मैं ठीक। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय बाय। ये भी कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं। बस यार एक मीटिंग थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तुम ये बताओ कि शादी की तैयारी कैसी चल रही है? शादी की तैयारी तो अच्छी ही चल रही है। देखो, नॉर्मल शॉपिंग और रिचुअल्स को लेके तो मम्मी पापा देख रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा बोल रहे हैं कि हमारी शॉपिंग ना हम खुद ही कर लें, कि क्या पहनना है और मेरी ज्वेलरीज भी, ताकि हमारे पसंद की आ जाए और मैच भी कर जाए, फिर हम फोटोज में अच्छे भी लगे। अच्छा अच्छा, यार थोड़ी मीटिंग वगैरह में रहता हूँ, तुम देख लो ना, खुद कर आओ ना सारा। मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा लिया ना, और मुझे पता है तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुम जो भी लेके आओगी बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। तो एक काम करती हूँ, मैं शादी भी ना खुद से ही कर लेती हूँ, क्योंकि तुम तो हो ही नहीं। अरे 3 महीने में हमारी शादी है बेबी, और तुम अवेलेबल ही नहीं होते हो, कहाँ लगे रहते हो तुम? अरे ठीक है तुम्हारा काम है, लेकिन शादी के किसी तो काम में आओ तुम। ना मम्मी पापा से मिलने आते हो, ना कुछ रिचुअल्स का देखते हो, इसे कैसे चलेगा? अब तुम बोल रहे हो शॉपिंग भी मैं खुद कर लूं। अरे कहाँ तुम इतना बिजी रहते हो, और ना तुम मेरा फोन उठाते हो, और कभी कभी तुम्हारा फोन भी नहीं लगता है, ऐसा क्यों? पापा वही तो बात है, सिर्फ 3 महीने में शादी है हम लोगों की। अब मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं, शादी में इतने सारे खर्चे हैं, तो बिजनेस तो संभाल के रखना पड़ेगा ना। उसके बाद मुझे छुट्टियां भी लेनी है, हनीमून भी प्लान करना है। अब शादी के बाद कम से कम 1 महीने की छुट्टी तो लूंगा ना। और फ़ोन इसलिए नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि यार मीटिंग्स वगैरह बहुत होती हैं, और कभी कभी कुछ क्लाइंट बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं अपना फ़ोन साइलेंट पे करके छोड़ देता हूँ। अब बहुत सारा प्रेशर मेरे ऊपर भी तो है ना, और मैं नहीं चाहता कि यार हमारी शादी में ज़्यादा तामझाम हो। हम लोग वो पैसा अपने हनीमून में वैसे खर्च कर लेंगे, क्या बोलती हो? ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो। वैसे भी ना आजकल लोग शादी पे इतना स्पेंड करते भी नहीं, सब लोग अपने फ्यूचर पे और हनीमून पे स्पेंड करते हैं, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, बढ़िया सा हनीमून करेंगे। हाँ, और एक बात और बोलनी थी यार, वो पापा की थोड़ी तबीयत खराब रहती है, तो ये हो सकता है कि मम्मी पापा शायद शादी में ना आए। तो एक काम करेंगे, जो रिचुअल्स हैं वो तुम्हारे मम्मी पापा कर लेंगे। अब तुम्हारे मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा अलग थोड़ी है, ठीक रहेगा ना? ये तुम क्या बोल रहे हो? बर्थडे पार्टी थोड़ी है कि वो लोग नहीं आएंगे तो चलेगा, शादी है हमारी। अरे रिचुअल्स होते हैं, फैमिली का होना जरूरी है। और हाँ, मैं तो तुम्हें आज बोलने वाली थी कि अपने मम्मी पापा से कम बात तो कराओ। अरे शादी होने वाली है हमारी 3 महीने में, तुमने अपने मम्मी पापा से मिलाया तक नहीं है, बात तक नहीं करवाई है। मेरे मम्मी पापा भी बोलते रहते हैं फिर समधी समदन से मिलाओ तो सही, कोई चीज चाहिए हो, कोई रिचुअल हो, तो वो भी तो उनको फॉलो करना है, लेकिन तुम तो बात ही नहीं करा रहे हो। ठीक है, तुमने बोला था कि शादी वाले दिन मिलेंगे, एक स्पेशल डे पे मिल रहे अच्छा लगेगा, मैंने ये भी मान लिया, लेकिन अब तुम बोल रहे हो शादी पे भी नहीं आएंगे। कैसी शादी है सर, जब हमारी फैमिलीज ही नहीं मिल रही है? खूब, मुझे सही नहीं लग रहा है। आई नो तुम्हारे पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन तुम कुछ हफ्ते पहले बुला लो उनको, यहाँ पे ध्यान भी रख लेंगे, लेकिन शादी में तो उनको आना पड़ेगा यार। कम से कम तुम मेरी फोन पे तो उनसे बात कराओ। सनी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चाहते ही नहीं है कि तुम्हारी मेरी शादी हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मैं तो लास्ट टाइम गांव गया था तो उन्होंने को तुम्हारी फोटो दिखाई थी, बड़े खुश हो गए थे वो। बस ये है कि यार उन्हें फोन वोन चलाना नहीं आता, और इतनी दूर से आएंगे, परेशान होंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम शादी के बाद वहाँ चलें, उनसे मिल के आएँ, फिर किसी माता रानी पे जाएँ, फिर हनीमून पे जाएँ, पूरा पैकेज रहे हमारे पास। चलो ठीक है अगर तुम बोल रहे हो तो, लेकिन देखो मम्मी पापा को मैं नहीं समझा सकती, वो तुम्हें ही बोलना पड़ेगा। वो रोज मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा से मैं बात करवाऊं, उनको पता करना है यार, बहुत सारी चीजें होती है जो फैमिलीज को आपस में डिस्कस करनी होती है, तो मम्मी पापा को तुम खुद ही संभाल लेना। हाँ, बस तुम अपने मम्मी पापा को मना लेना कि सारे रिचुअल्स वो कर लें और ज़्यादा क्वेश्चनिंग ना करें। इवन मेरी तरफ से तो शादी में आई गेस 5-7 दोस्त ही आएंगे बस, और कोई भी नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन 3 महीने सिर्फ शादी में, सारी शादी का हमें ही देखना है,
मम्मी पापा सिर्फ ट्रेडिशन के तौर पे देखेंगे, लेकिन कहाँ शादी करनी है, कैसे करनी है, फोटोग्राफर्स, वीडियो, सब कुछ हमें ही देखना है। तो कैसे करना है वो तो प्लान करो कम से कम। तो ये चल रही तुम्हारी ऑफिस की मीटिंग? हाँ, कौन हो तुम और मेरे घर में ऐसे कैसे घुस गई तुम? मैं बताऊं या तुम बताओगे कि मैं कौन हूँ? सनी, कौन है ये और तुमसे ऐसे क्यों बात कर रही है? मुझे क्या पता कौन है ये, मुझे लगा तुम्हारी कोई दोस्त है, प्रैंक कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। अब कौन है, दोस्त है तुम्हारी कोई? अरे मुझे क्या पता, तुम्हारे सामने ऐसे घर में घुस के और तुमसे बात कर रही है। तुम्हारा नाम तक जानती है ये। कौन हो तुम? तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैंने कहा तो सही, मैं नहीं जानता आपको, आप क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? हर बात में मुझे बोल रही हैं कि कौन हो, मैं नहीं जानता इसको। आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं इनकी वाइफ हूँ। 3 साल हो गए हमारी शादी को। ओ हेलो, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरे होने वाले पति हैं, फियांसे हैं मेरे, और तुम कह रही हो कि तुम इसकी बीवी हो। देखो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मेरे घर में आकर ना ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम बीवी होती ना इनकी, तो जानते होते तुम। उन्होंने सीधा तुम्हारे सामने बोला है कि वो नहीं जानते तुम्हें। तो मेरे घर से दफा हो जाओ। ये मुझसे इस टोन में बात कर रही है और तुम इसको कुछ नहीं बोलोगे? हाँ तो ठीक ही तो बात कर रही है वो, गलत थोड़ी बोल रही है कुछ। अब फियांसे है मेरी, वो कुछ भी बोल सकती है। आप बेवजह यहाँ ड्रामा कर रही हैं, आप जाइए यहाँ से। देखिए, अगर आपको कुछ चाहिए पैसे वगैरह तो आप प्लीज बाहर मांगिए, यहाँ नहीं मिल सकते। आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाइए, भेज रहा हूँ मैं इसको। सुन लिया तुमने? मैं फियांसे हूं उनकी। अगर तुम बीवी होती ना तो तुम्हें एक्सेप्ट करते। और हाँ, जब उन्होंने बोल दिया तुम्हें नहीं जानते हैं, तो फालतू में गले क्या पड़ रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे आके मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़काओगी तो मैं मान जाऊंगी और हमारी शादी टूट जाएगी? प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चुपचाप ना यहाँ से चली जाओ। देखो, हमारी शादी है 3 महीने में, और मैं नहीं चाहती कि वहां पर कोई आके प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ठीक है, चली जाऊंगी मैं, लेकिन पहले बता देती हूँ 3 साल हो गए हमारी शादी को और मैं वाइफ हूँ इनकी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसे क्यों किया, क्यों धोखा दिया मुझको? क्या 3 साल? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे पिछले 2 साल से इनको जानती हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इनका कहीं भी रिश्ता नहीं है। मेरे साथ रहते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं। अगर बीवी होती तो मुझे पता नहीं चलता क्या? कुछ भी कहानियां बनाओगी तुम। और मेरे फियांसे के खिलाफ ना मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। इसको बोल दो यहाँ से चली जाए। देखिए प्लीज जाइए, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। वैसे भी हमारी शादी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है हम लोगों को। हमारी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, प्लीज जाइए आप यहाँ से। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हो, इसकी भी कर रहे हो क्या? 3 साल से मुझे धोखे में रखा, 2 साल से रिलेशनशिप में हो। चाहते क्या मुझसे? अगर यही सब करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अब समझ आ रहा है कि कहाँ जाते थे तुम ट्रिप्स पे, और वहां मैं अलाउड होती ही नहीं थी। बिजनेस ट्रिप्स होती थी ना वो तुम्हारी, ये सब करते थे तुम बिजनेस ट्रिप पे। इसीलिए हमेशा बिजी रहते थे, और मैं पागलों की तरह सोचती रहती थी कि शायद पता नहीं मुझ में कोई कमी होगी, जब मेरा पति मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है। सेल्फ डाउट में चली गई थी मैं तुम्हारे चक्कर में। देखो, मुझे तुमसे तो कोई बात करनी ही नहीं है। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपको मेरी कोई बात नहीं सुननी, कोई बात, मैं चली जाऊंगी, मैं दोबारा आऊंगी भी नहीं। बस मेरे पास प्रूफ है कि हम दोनों शादीशुदा हैं। आप एक बार देख लो, फिर मैं चली जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं देखना। अगर मेरे फियांसे ने बोल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, मेरे लिए वही काफी है। मुझे कोई तुम्हारा प्रूफ नहीं देखना है। और आजकल ना झूठे प्रूफ बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन मैं उन सारे झांसों में फंसने नहीं वाली। तुम्हारे चक्कर में अपना रिश्ता और अपनी शादी खराब नहीं करूंगी। तो प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ, जाओ मेरे घर से। देखिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हो, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। और मैं बस एक बार चाहती हूँ कि आप प्लीज देख लीजिए। मैं दोबारा नहीं आऊंगी, आपकी शादी हो कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं होगा। बस मेरे कहने से आप एक बार ये प्रूफ देख लीजिए। दिखाओ, मैं भी तो देखूं कैसा सबूत है तुम्हारे पास। एक सेकंड, चेतना, अभी तो कहा तुमने कोई प्रूफ नहीं देखना, और कुछ भी कोई भी दिखाएगा। देखिए जाइए यहाँ से, हमें कोई फोटो वोटो नहीं देखनी। ये पक्का वो कोई सीनरी बेचने आई होगी यार, वो इसलिए दिखा रही है। तुम जाओ यहाँ से। सनी, मैं कहाँ उसकी बात मान रही हूँ, लेकिन जा नहीं रही है ना यहाँ से। एक बार इसको सबूत दिखाने दो, और इसको मैं जब दिखा दूंगी ना कि इसने झूठे सबूत मेरे सामने रखे हैं, तो फिर से धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगी। दिखाओ। ये लीजिए। सनी, ये क्या है? तुम्हारी शादी हो चुकी है इससे, तुम्हारे पेरेंट्स भी खड़े हैं यहाँ पर। क्या है ये सब? चेतना, फोटोशॉप है ये।
हाँ बिल्कुल मैं लग रहा हूँ, ये तो सेम फोटोशॉप की है पक्का। ये लोग ऐसे होते हैं यार, ये पैसा खाना चाहती होगी, कुछ भी कर लेते हैं यार। तुम तो जानती हो आज एआई का जमाना है, कुछ भी हो जाता है। झूठ 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 बोल रही है ये। झूठ। तुम हमारी शादी की फोटो को एडिटेड बोल रहे हो? हाँ, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मेरे 3 साल की मेहनत, तुमसे इतना प्यार किया और आज मुझे ये सिला मिल रहा है कि तुम किसी और लड़की से शादी कर रहे हो और मुझे पता तक नहीं है। सनी फोटोशॉप तुम्हें करेंगे, तुम्हारी पूरी फैमिली को फोटोशॉप कर देंगे क्या? क्या हो रहा है? तो मुझे सच सच बताओ, नहीं तो बीवी है ना तुम्हारी? सनी मैंने कुछ पूछा, बीवी है ना तुम्हारी? है सनी बताओ। अरे बीवी है यार मेरी, 3 साल पहले शादी हुई थी, इससे और कुछ सुनना है तुम्हें? मेरे माँ बाप ने कहा था मुझे, बेटा शादी कर लो, शादी के बाद प्यार होता रहेगा। नहीं हुआ उससे प्यार। 1 साल बाद मिली ना तुम, हुआ ना जो फील होना चाहिए वो फील हुआ, वो अट्रैक्शन फील हुआ तुम्हारे साथ, प्यार हुआ तुमसे। और एक सच और सुन लो, तुम ये कह रही हो ना कि मैं तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाता, क्योंकि ये मेरे साथ घर में रहती है इसलिए नहीं उठा पाता मैं तुम्हारा फोन। लेकिन मैंने कोशिश कर ली यार चेतना, सारे नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लिए कि मैं इसको डाइवोर्स दे दूं, लेकिन नहीं दे पा रहा हूं, क्या करूं? लेकिन अब सब सॉर्टेड है, सब पता चल गया ना इसको। ये डाइवोर्स दे देगी मुझे, डाइवोर्स दे देगी ना? ऑफ कोर्स। हाँ दे देगी डाइवोर्स, सब क्लियर है। 1 हफ्ते में सारा पेपर वर्क भी हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों बेबी शादी कर लेंगे। कुछ पैसे भी दे दूंगा मैं इसको, किसी की जिंदगी भी बर्बाद नहीं करूंगा। प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ। आई लव यू। सनी क्या है ये सब? तो मुझे पहले बता देते कि तुम शादीशुदा हो, तो शायद मैं एक्सेप्ट भी कर लेती। अरे तभी इससे बात करके इसको हम हटा देते दूर। लेकिन नहीं, तुम 2 साल से मेरा पागल बना रहे हो और 3 साल से इसका। क्या लगता है तुम्हें मजाक है क्या हम लोग? एक के साथ तुम शादी कर लोगे, एक के साथ तुम प्यार का नाटक करोगे, ऐसे ही डाइवोर्स दे दोगे उसे। अरे कल को तुम मुझसे बोर हो जाना, मुझसे प्यार खत्म हो जाए, कोई और लड़की मिल जाएगी तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है इन सारी चीजों के बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगी? 2 साल से इतने अच्छे से तुम अपनी मैरिड लाइफ को मुझसे छुपा रहे हो। इतने अच्छे झूठे से मैं तो शादी नहीं कर सकती। शादी के बाद तुमने यही करा तो मेरे साथ साथ किसी और लड़की के साथ, किसी क्या पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ तुम रहोगे, मुझे भनक तक नहीं लगने दोगे। 2 साल से जैसे मेरा पागल बन रहा है, आगे भी मेरा पागल बनाते रहोगे। अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करने वाली। मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी, ऑलरेडी शादीशुदा। सॉरी मांग लो, शायद मान जाए वो। तुम्हारी शादी है ना, उसको संभालो। किसी का घर तोड़ के ना अपना घर नहीं बसा सकती। तुम्हें पता भी चल रहा है कितनी बड़ी गलती है ये। तुम्हें क्या लगता है तुम प्यार से मुझे बोलोगे और इससे बोलोगे ये डाइवोर्स दे देगी और मैं धूमधाम से तुमसे शादी कर लूंगी? अगर तुम्हें प्यार होता ना तो तुम छुपाते नहीं, मुझे सब सच बता देते। लेकिन अब सच सामने आ गया है तो प्लीज अपनी बीवी को लो और जाओ मेरे घर से। देखिए आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। ये तो मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करती। हाँ इससे प्यार करती हूँ मैं बहुत ज्यादा, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी और की जिंदगी बर्बाद करूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपके पति हैं। आप हाथ मत छोड़िए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है कि मैंने इनको ट्रस्ट किया, इनसे प्यार किया, अंधा भरोसा किया और आज मैं इसीलिए यहाँ खड़ी हूँ। आपकी कोई गलती नहीं है। और तुम्हें आज के बाद अपनी लाइफ में जो करना है वो करना। तुम्हारी लाइफ में तो अब मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। डिवोर्स चाहिए था ना तुमको, डिवोर्स दे दूंगी, पेपर भेज दूंगी, घर पे साइन करके भेज दे। और सिर्फ तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं है। ज्योति देखो ज्योति, मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच प्यार नहीं है और धोखा दिया मैंने तुम्हें, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि तुम ही हो जिसने मेरी लाइफ को परफेक्ट बनाया है। तुम परफेक्ट वाइफ हो यार तुम। और मैं नहीं खोना चाहता तुम्हें। इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहता हूँ यार। चाहता हूँ कि तुमसे प्यार हो जाए, क्योंकि तुम्हारे साथ ना लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी, मैं जानता हूँ। आई एम सॉरी। परफेक्ट वाइफ? तुम्हारी जिंदगी तो सुधार दी, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम्हारे पीछे ना एक दिन भी बर्बाद नहीं करूंगी मैं। बहुत हो गया, तुम करो जितनी गर्लफ्रेंड बनानी है, बिजनेस ट्रिप पे जाना है। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं। जितना मेरी सनी प्लीज कोशिश भी मत करना यार। प्लीज जाओ तुम यहाँ से, प्लीज। सॉरी। जी सुनिए, जी
धर्मेंद्र जी की दुकान यही है क्या? हाँ यही है। आप कौन? आप कौन वैसे? मैं उनकी पत्नी हूँ। ओ नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। वैसे आप कौन? मैं उसके बचपन का दोस्त। वैसे धर्मेंद्र कहाँ है? वो सामान खत्म हो गया था ना थोड़ा, तो बस लेने ही गए हैं। वो आते ही होंगे, वो सब्जी खत्म हो गई थी ना तो लेने गए हैं। पर आप मेरे पति की दोस्त हैं। आप तो इतने अमीर दिख रहे हैं। भाभी जी, दोस्ती अमीरी गरीबी देख के थोड़ी की जाती है, दिल देख के की जाती है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, स्कूल टाइम से हम लोग साथ में रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, मुझे लेट हो रहा है। आप एक काम कीजिए, 1 सेकंड ये पकड़िए पकड़िए। जब धर्मेंद्र आए ना तो उसको ये पैसे दे देना। इतने सारे पैसे? लेकिन क्यों? अरे भाभी जी रख लीजिए, अभी आप जानती नहीं हम दोनों की दोस्ती को। वो दरअसल क्या है ना, भाई साहब मुझसे मिलते तो है नहीं, बहुत बड़े इंसान बन गए हैं, शादी तक में नहीं बुलाया आपने। तो आप उसको ये पैसे देंगे ना तो शायद मुझे पहचान लेगा वो। लीजिए। नहीं, मैं इतने पैसे नहीं ले सकती हूँ। बात मानिए ना, जब वो आपको मेरे बारे में बताएगा ना, आप सच में बहुत खुश हो जाएंगी। अभी मेरे कहने पर ही रखिए, और जब वो आए तो उसे ये फूल और पैसे दे देना। चलता हूँ। सुनिए, पर आप नाम तो बता के जाइए। नाम? सॉरी भाभी जी, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता अपना। जब वो आए तो उसे पैसे और फूल दिखाना, देखता हूँ पहचानता है या नहीं पहचानता। लेकिन आपको तो नाम बताना ही पड़ेगा। आप एक काम कीजिएगा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, जब वो आए तो उसे दे देना, लेकिन जब मुझे पहचाने तभी देना। उससे बोलना कि उसका दोस्त उसे बहुत याद करता है, मिलना चाहता है उससे। मैं बोल दूंगी। चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। हरी मिर्ची खत्म हो गई थी ना, हाँ। वो ले आया वो। अरे मेरे दिमाग से निकल गया। ये लो, आपके दोस्त देके गए हैं, और ये पैसे भी। ये फूल और इतने सारे पैसे, लेकिन मेरा ऐसा तो कोई दोस्त नहीं है जो इतना अमीर हो, जो इतने सारे पैसे मुझे देकर जाए। ज्योति तुम ध्यान रखा करो, ऐसे भी किसी अनजान आदमी से तुमने इतने सारे पैसे ले लिए। अरे पता नहीं क्यों वो पैसे देकर गया है, हो सकता है कोई चोरी वोरी का इल्जाम लगा दे हम पर। वैसे हम 2 पैसे कमाते हैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से, तुमने क्यों ले लिए इतने सारे पैसे? हमें थोड़ी ना पता था कि वो कौन है। उसने कहा कि वो आपका दोस्त है, नाम भी जानता था आपका, इसीलिए हमने ले लिया। वरना हम किसी अनजान से इतने सारे पैसे और इतने फूल क्यों लेते भला? अरे ज्योति, हम जैसे गरीब आदमी का इतना अमीर दोस्त कैसे हो सकता है? तुम अपना दिमाग लगाया करो। इस रोड पे खड़े होकर हम सब्जियां बेच रहे हैं, ऐसे कोई भी अनजान आदमी इतने सारे पैसे और ये फूल देकर चला गया, तुमने क्यों लिए उससे? अरे मना कर देती ना उसे। हमारी गलती नहीं है, वो कह रहा था कि आपको जानता है और भला ही लग रहा था, इसीलिए हमने ये फूल ले लिए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नाम भी कहा था उसने आपका। ऐसा कौन सा दोस्त था जो हमें जानता है और इतने सारे पैसे भी दे गया और फूल भी लाया था? ज्योति, कहीं वो सन्नी तो नहीं था? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कार्ड देकर गए, क्या पता इसमें हो। सन्नी सागर, सन्नी सागर। ज्योति, ये तो हमारे बचपन का दोस्त है। हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे साथ में। हम लोग छोटे पर ना बहुत मस्ती किया करते थे, बहुत शरारत करते थे। जब से हमारी शादी हुई है और हमने गांव छोड़ा है, हमारी तो उससे मुलाकात ही नहीं हुई। हमें तो लगा ही नहीं था कि उसे हम याद भी होंगे। इतने सालों के बाद वो हमें ढूंढता हुआ शहर चला आया, और वो अपना कार्ड देकर गया है। हम अभी उसके पास जाते हैं और इसी एड्रेस पर जाकर उससे ढूंढेंगे और उससे बात करेंगे। वो हमसे मिलकर ना बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, खुशी खुशी में ध्यान से जाना, ठीक है ना? कुछ हो ना जाए। अरे नहीं, ठीक है ज्योति, तुम ध्यान रखना, हमें अभी आते हैं। ध्यान रखना। हाँ हाँ। अरे हाँ, मैं सर से बोल के ओ कहाँ घुसे जा रहे? गार्ड ने रोका नहीं तुझे? वो मैडम, सन्नी सागर का ऑफिस यही है ना, वो यहीं बैठते हैं ना। क्या बोला तू? सन्नी सागर? ये पूरी कंपनी देख रहे हैं ना, उनकी है, और तू उनको नाम से बुला रहा है? अबे देखने में ना भिखारी लग रहा है तू। और सन्नी सागर सर को तो नाम से बुला रहा है? साहब क्या क्या बोला? वैसे भी तुम्हारी औकात तो है नहीं कि तुम उनके आसपास भी आ सको, और नाम पता चलेगा तो नाम से बुलाने लग रहे हो। देखिए मैडम, वो सर और साहब ना आपके लिए होंगे, मेरे तो बचपन का दोस्त है। आप उससे जाकर बोलिए ना मैं आया हूँ, वो खुश हो जाएगा। अच्छा, तू 2 कौड़ी का भिखारी बोल रहा है कि तू दोस्त है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक का? पागल समझ रखा है क्या तूने? तूने कहीं से सुन लिया होगा कि यहाँ के मालिक यहीं पे आए होंगे, तो यहाँ पे आके नौकरी मांग लेता हूँ। बहुत अच्छे समझते तुम जैसे लोगों को मैं।
अरे औकात तुम्हारी कुछ होती नहीं है, काम धंधा तुमसे होता नहीं है, बस बड़े लोगों के आगे पीछे घूमो। और यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि दोस्त है ताकि तेरे को अंदर जाने दो। पागल समझ रखा है। अरे तुम जैसे लोगों को ना वो नौकर तक नहीं रखते, उनके यहाँ पे नौकर भी ना कंपनी से आते हैं। मेरा बड़ा दोस्त, चुपचाप निकल यहाँ से। अगर मैंने गार्ड को बुला लिया ना, धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे। निकल। मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं, और आप मुझे यहाँ से धक्के मारकर भगवाएंगी? जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सन्नी सागर मेरा दोस्त है, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही हैं? और जब मैं सन्नी को बताऊंगा ना कि आपने मेरे साथ बदतमीजी की है और मुझे धक्के मारकर ऐसे भगवाना चाहती हैं, तो आपको ना वो 2 मिनट में यहाँ से नौकरी से निकाल देगा। फिर आप सोच लेना कि आपके साथ क्या होगा, और तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ कि सन्नी सागर मेरे बचपन का दोस्त है। आप पता नहीं क्यों मेरी बात नहीं मान रही हैं। और ये देखिए, ये जो फूल मैं लेकर आया हूँ ना, ये उसी ने मुझे दिए। मेरी दुकान पर आया था वो, पर मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए नहीं मिल पाया। और आप देखना, आप जो बदतमीजी मेरे साथ कर रही है ना, मैं उसको बताऊंगा और वो आपको नौकरी से निकाल देगा। अच्छा, तू मुझे नौकरी से निकालेगा? तेरे खुद के कमाई के ठिकाने नहीं है, मुझे नौकरी से निकालेगा? क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे दोस्त है वो, उन्होंने तेरे को ये दिया है। अबे उनकी ना मैनेजर हूँ और बहुत अच्छा जानती हूँ कि उनके रिलेशंस कितने बड़े लोगों से है। तो जैसे घटिया लोगों से ना वो बात तक ना करे, और यहाँ पे तू मुझसे बकवास कर रहा है। तू उनसे कंप्लेन करके मेरी नौकरी खाएगा। निकल यहाँ से, तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। देखिए मैडम जी, हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं। हम इतनी देर से आपको समझा रहे हैं कि सन्नी सागर हमारा बचपन का दोस्त है। हम स्कूल में साथ पढ़ा करते थे, गांव में साथ रहते थे, पूरा बचपन हमने साथ में बिताया है। बस किसी वजह से हम शहर आ गए काम करने के लिए, हमने अपनी गृहस्थी बसा ली यहाँ पर। हम गांव नहीं जा पाए, और हमें पता भी नहीं है कि वो कैसा दिखता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, हमें कुछ नहीं पता। आज वो बड़ी मुश्किल से हमारी दुकान पर ये कार्ड देकर गया। हमें एक उम्मीद दिखी कि हम अपने बचपन के दोस्त से मिल पाएंगे, इसलिए हम दौड़ते दौड़ते यहाँ पर चले आए। बहुत खुश थे हम उससे मिलने के लिए। हमें लगा था कि जब वो यहाँ पर आएगा हम उसे जोर से गले लगा लेंगे। आप पता नहीं हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हैं, आप उससे हमें क्यों नहीं मिलने दे रही हैं। आप खुद देखिए, ये उसी का कार्ड है, उसने हमें खुद दिया था। ये कार्ड तेरे को किसी ने दे दिया होगा, या फिर कहीं पड़ा मिल गया होगा तुझे, और तूने ऑफिस का एड्रेस देख लिया और सोच लिया ये गुलदस्ता लेके चला जाता हूँ, मिल लूंगा, बोल दूंगा कि नौकरी की जरूरत है, हाथ पैर जोड़ लूंगा तो नौकरी दे देंगे। इतना तो तू पता करके आया ही होगा कि हमारे सनी सर कितने अच्छे दिल के हैं। अगर कोई आके रिक्वेस्ट करेगा तो उनको काम दे ही देंगे। बस यही कर रहा है तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे समझती हूँ मैं। तुम लोग बस ऐसे अमीर घर ढूंढते हो, अमीर लोगों को ढूंढते हो ताकि वहां जाओ, नौकरी करो, और किस ना किस तरीके से उनके परिवार में घुसने की कोशिश करते हो, और कुछ नहीं। लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। इस कंपनी का ना स्टैंडर्ड है, और मैनेजर हूं मैं, तो मेरे को पता है यहाँ के लिए क्या सही और क्या नहीं। तुम जैसे लोगों को ना यहाँ पे 2 मिनट से ज्यादा टिकने नहीं देती मैं। तो निकल यहाँ से। धर्मेंद्र, चल निकल यहाँ से। धर्मेंद्र, मेरे भाई, कैसा है तू? भाई मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? बिल्कुल ठीक हूँ यार, लेकिन तू बहुत बदल गया है भाई। भाई को ही भूल गया यार। नहीं यार, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं तुझे हमेशा रोज याद करता था, पर कभी समय ही नहीं मिला यार आने का, इसलिए मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाया। मैं तुझे रोज याद करता था। देख लिया भाई, तेरे को ये फूल मैंने इतने प्यार से लाके दिए, तूने ऐसे जमीन पे फेंक दिए। भाई ये फूल मैंने नहीं फेंके हैं, जितने प्यार से तू ये फूल मुझे देकर गया था ना, उतने ही प्यार से वापस लेकर आया था मैं तेरे पास। इन मैडम को मैं कब से समझा रहा हूँ कि सन्नी सागर मेरे बचपन का दोस्त है, कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मैडम मेरी सुनी नहीं रही। इन्होंने ये फूल मेरे हाथ से छीने और ऐसे जमीन पर फेंक दिए। कितना क्या है ये सब? सर मुझे पता नहीं था कि आपका दोस्त है। अब देखिए ना, ये कहीं का भिखारी लग रहा है। मुझे लगा आया होगा नौकरी मांगने यहाँ पे या भीख मांगने, पर ये फूल इसलिए लेके आया होगा, मुझे क्या पता। अब कोई भी ऐरा गैरा आके बोलेगा कि आपका दोस्त है तो मैं मान थोड़ी जाऊंगी। और सर अगर ये आपका दोस्त है भी तो ठीक है सर, बचपन में होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो। कितनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के बाद आपको इससे कोई रिश्ता रखना चाहिए। अच्छा, तो फिर कैसे लोगों के साथ मुझे रिश्ता रखना चाहिए, चेतना बताओगी मुझे जरा? ऐसे लोगों के साथ जो लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, इनको लोगों की इज्जत करनी नहीं आती। हाँ, और कौन हो तुम? मेरी मैनेजर हो ना? क्या काम है तुम्हारा? क्या काम है तुम्हारा? कोई भी आए, तुम्हारा काम ये है कि तुम पहले मुझे बताओ कि ये बात मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं।
तो अपना काम करो, ज्यादा फैमिली मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। और दोस्ती कभी अमीरी गरीबी देख के नहीं होती है। सॉरी बोलो उससे। सर मैं सॉरी बोलूं इससे? चेतना, दोबारा नहीं बोलूंगा जो कहा है। सॉरी बोलो। सॉरी। मैडम जी, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि सन्नी मेरे बचपन का दोस्त है। कब से आपको समझा रहा था, लेकिन आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। यहाँ तक कि आपने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। मेरे हाथ से फूल छीनकर ऐसे जमीन पर फेंक दिए जैसे फूल नहीं कोई कूड़ा हो। सॉरी यार, इसकी तरफ से मैं तुझसे माफी चाहता हूँ। और तुम नहीं जानती है मेरे लिए क्या है। जब अपना बिजनेस खड़ा कर रहा था ना, तो ये इंसान था जिसने मुझे 40,000 रुपए दिए थे 10 साल पहले। अगर ये नहीं होता ना, तो आज ये सब जो है मेरे पास, तुम्हारी जो सैलरी दे रहा हूं मैं, तुम्हारे परिवार को पाल रहा हूं, वो सब नहीं होता। समझ में आया? तो किसी से भी बात करने से पहले ना तमीज से बात किया करो। 10 साल बाद मिल रहा हूं उससे मैं। अरे अपने काम में इतना बिजी हो गया कि अपने दोस्त को टाइम ही नहीं दिया। लेकिन तुझे भूला नहीं था यार, सब याद था। एक बार लगा कि सेटल हो जाऊंगा, फिर तुझे ढूंढूंगा, तेरा फ्यूचर भी सेट करूंगा। और देख, आज तेरी शॉप पे गया, पता चला कि मेरे दोस्त की तो शादी भी हो गई है। मेरा दोस्त इतना सेटल्ड है, अच्छा लगा देख के यार। क्या बताऊं यार, तू तो जानता है ना, मैं गांव से शहर यहाँ काम करने के लिए आया था। इतना पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रहा था, पर कोई नौकरी ही नहीं मिली। फिर अचानक ना तेरी भाभी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने ना उसके साथ शादी कर ली, अपनी गृहस्थी बसा ली यहाँ पर। बस अपना घर चलाने के लिए हमने एक सब्जी की रेहड़ी लगा रखी है, तो तूने देखी ही थी। बस अपनी गृहस्थी में इतना बिजी हो गया, वापस गाँव आने का टाइम ही नहीं मिला। चल अच्छा है, अब सारी बातें यहीं करेगा। चल अंदर चल के बात करते हैं। आजा। भाई एक मिनट रुक जा। ये जो तू पैसे लेकर आया था ना और अपनी भाभी को देकर आया था, ये पैसे तू रख ले। अच्छा, तो मतलब अब भाई साहब मुझसे पैसे का हिसाब करेंगे? तेरे मेरे बीच अगर पैसे का हिसाब होने लगा ना, तो 40,000 का इंटरेस्ट लगाऊंगा। 10 साल में इससे ज्यादा ही बनेगा, समझा? अब ज्यादा मत बोल, चल मेरे साथ आ। मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। ठीक है बेटा, तू पहन ले। नहीं माँ, तू पहन ले। अबे ओ, ये क्या कर रहे हो तुम? फेंकी थी ना मैंने जैकेट, उठाई की तुमने? मैडम जी, आपने तो इसको फेंक दिया ना, आपके तो किसी काम का नहीं है। अब हम पहन लेंगे ना मैडम जी, बहुत ठंड है। तुम्हारे लिए फेंकी मैंने ये जैकेट। अगर तुम्हें देनी होती ना, तुम्हारे हाथ में देती मैं। यहाँ पे फेंकी है, तुम्हारे लिए नहीं है ये, रखो वापस। लेकिन मैडम जी, आपके लिए तो बेकार ही थी ना, फटी हुई भी। आप क्या करेंगे? तो पुरानी जैकेट है, आप हमें दे दीजिए, हम पहन लेंगे। ठंड हो रही तो मैं क्या करूँ उसमें? तुम्हारे लिए जैकेट खरीदी नहीं है मैंने, जो फेंक रहे हो तो तुम ले लोगे। खराब है, फटी हुई है, इसलिए फेंक रही हो, लेकिन तुम लोगों के लिए नहीं है। रखो इसे वापस। मैडम जी देखिए ना, हमारे बच्चे के पास कपड़ा नहीं है, आपके तो ये किसी काम का नहीं है। मैं अपने बच्चे को पहना दूंगी, आप जाओ ना मैडम जी, आपने तो फेंक दी थी ना। बहस कर रही है तुम मुझसे? मैंने अपने पैसों से ये जैकेट खरीदी है, तो मेरी मर्जी। मैं फटे होने के बाद भी किसको दूंगी और किसको नहीं, और तुम लोग ये जैकेट नहीं पहनोगे। इधर दे, इधर दे मेरी जैकेट। मैडम जी, आप तो बड़े लोग हैं, आपके पास तो कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। आप तो बाजार से आके नए भी खरीद लेंगे। आप हमें देखिए ना, हमारी औकात नहीं है नए कपड़े लेने की, इसलिए ठंडी में हम ऐसे ठिठुर रहे हैं। पूरे कपड़े फटे हुए हैं, कोई साधन नहीं ठंड से बचने का। आप एक बार मेरी माँ को देखिए, इसके सारे कपड़े फटे हुए हैं, इसे बहुत ठंड लग रही है। आप मुझे ना सही तो मेरी माँ को दे दीजिए ना जैकेट, मेरी माँ आपको बहुत दुआएं देगी, ठंड से बचाव हो जाएगा। अबे ओ, ये सारी बकवास ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरी जैकेट है, यहाँ पड़ी हुई है, हाथ भी नहीं लगाओगे चाहे कितनी ठंड हो जाए। समझ आ गई दोनों को? कुछ मत बोल, बैठ जा। चेतना, कहाँ जा रही हो यार? बताती हूँ। तुम्हारी एक जैकेट है ना गाड़ी में पड़ी हुई है, वो देना जरा। मेरी जैकेट क्यों चाहिए तुम्हें? अरे दो तो सही, बताती हूँ मैं तुम्हें। ये लो, क्या करना है इसका? अरे वो मैं अभी जैकेट फेंकने गई थी ना फटी हुई, तो वहां पर एक आंटी थी और उनका बेटा भी था। इतनी ठंड लग रही थी उनको, पता है कितने पतले कपड़े पहन रखे थे, और फिर जो मैंने जैकेट फेंकी है ना, वो उठा के पहनने लगे। अरे फटी हुई थी वो, उसमें क्या ही ठंड रुकती। तो मैंने सोचा हमारी ये जैकेट उनको दे देते हैं, कम से कम ठंड से बच जाएंगे।
तुम ये दोनों जैकेट उन दोनों को देने जा रही हो। जितना दोनों की कॉस्ट जानती हो, 25,000 से ज्यादा क्या कर रही हो यार? गाड़ी में बैठो फटाफट। नहीं 25,000 की तो क्या हो गया, किसी इंसान से बढ़ के थोड़ी है। देखो शाम हो रही है, रात हो जाएगी, अभी उनको और ज्यादा ठंड लगेगी। इन जैकेट से उनकी मदद हो जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है ना, दे देते, हम तो और ले लेंगे। अरे यार एक काम करो, 150 पकड़ाया हो, तुम्हें ज्यादा लग रहा है तो ये 25,000 से। यार तुम क्या कर रही हो यार? गाड़ी भी दे देते हैं उनको फिर अपनी। सही तुम क्या बोल रहे हो? 150 की कोई जैकेट आती है या उनकी ठंड रुक जाएगी? मैं देकर आती हूँ, कोई बात नहीं। अरे तो यार ये मानती नहीं है किसी बात को। सुनो, ये जैकेट पहन लीजिए आप दोनों, आप लोगों को ठंड लग रही होगी। मेम साहब, आपने तो ये फेंकी हुई जैकेट भी छूने से मना किया था, फिर आप ये नए जैकेट क्यों दे रहे हो हमें? अरे आंटी, वो जैकेट ना फटी हुई है, आप लोगों की क्या ही ठंड रुकती इसमें, इसलिए मैंने आप लोगों को मना कर दिया। और आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे, इसे थोड़ा गुस्सा भी कर दिया। मैं गाड़ी में गई थी आप लोगों के लिए अच्छी जैकेट लेने के लिए। ये मोटी जैकेट है, आप लोगों को इससे ठंड नहीं लगेगी। उससे तो कोई ठंड भी नहीं रुकती, उल्टा और ठंड लगती है आपको। नहीं मैडम जी, हम वो पहन लेते, हम लकड़ियां जला लेंगे, हम ठंड से बचाव हो जाएगा। इतनी महंगी जैकेट हम नहीं पहन सकते, कोई हमें चोर समझेगा और कुछ मार वार के चला जाएगा हमें। देखिए आप लोगों के लिए महंगी जैकेट होगी, लेकिन मेरे लिए महंगी जैकेट नहीं है। और ये जैकेट तो मैंने 1-2 बार पहनी है, उसके बाद पहनी भी नहीं है। मेरे तो किसी काम की भी नहीं है, आप लोग के काम आ जाएगी, ठंड से बच जाओगे आप लोग। आंटी लीजिए आप। ओए, जैकेट वापस करो मेरी। साहब, ये तो मेम साहब ने दिए हैं पहनने के लिए। हाँ जानता हूँ मैम साहब लेके आई है, लेकिन इन मैम साहब ने नहीं खरीदी है, साहब ने खरीदी है, समझ में आया? वापस करो उसे। वापस करो। दूसरा क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना उनको मैं जैकेट दे रही हूँ, देने दो ना। इतना चुप करो यार तुम। 25,000 की जैकेट इन गरीबों को दे दूं क्या? वापस कर। दे इधर, इधर लाओ। हमारी तरह नहीं हो सकता मैं। सनी, माँ, मैं आग जलाता हूँ। सनी, 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 ये क्या किया तुमने? मैंने उनको जैकेट दी थी ना, तुमने ले ली। अरे 2 बार उनकी आस छीनी हमने। पहले मैं वो जैकेट फेंकने गई थी, उन्होंने वो उठाई तो उनसे छीन के मैंने फेंक दी क्योंकि वो फटी हुई थी। अब जब मैं ये जैकेट दे रही थी तो तुमने ये भी छीन ली उनसे, और 2 बातें सुना के भी आ गए हो। अरे ठंड लग रही है, जैकेट देती तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे यार तुम ये ना प्लीज प्लीज ये बंद करो यार, बहुत ज्यादा हो रहा है चेतना। 25,000 रुपए कमाने में कितना टाइम लगता है पता है ना तुम्हें? 25,000 रुपए पूरे साल भर में नहीं कमाते होंगे वो लोग। ठीक है मैं मानता हूँ हमारे पास पैसा है, लेकिन मेरी मेहनत का पैसा है यार, मैं ऐसे किसी को कुछ भी थोड़ी दे दूंगा। ये देखो, मैं मानती हूँ तुम्हारे मेहनत का पैसा है, लेकिन हमारे लिए 25,000 कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम भी तो बेवकूफी कर रही हो ना चेतना। 25,000 का सामान दे रही हो यार, वो लोग नहीं है इसके लायक। तुम कुछ भी करती हो यार चेतना, सोच तो लिया करो। बस तुम्हें कोई दिखा, तुम्हें तरस आ गया तो तुम कुछ भी करोगे। कल को किसी को गाड़ी दे देना, उनके पास गाड़ी भी नहीं है, उनके पास घर भी नहीं है, सब दे देते हैं ना अपना। एक काम करो, ये मेरा चश्मा और मैं अपना फोन भी निकाल देता हूँ, मेरा फोन भी दिया, सब कुछ दिया उनको। मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों की हेल्प करती हूँ जो जरूरत में आती है। किसी को गाड़ी, फोन, घर क्यों दूंगी मैं? ये जैकेट जरूरत है उनकी, ठंड देखो कितनी होगी है। लेकिन तुम्हें बात समझ ही नहीं आ रही है। मैं मानती हूँ यार कि थोड़ी महंगी जैकेट है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनको नहीं पता इसका दाम। उनको बस इसका काम पता है कि ये जैकेट उन्हें ठंड से बचाएगी। उनको नहीं फर्क पड़ता कितने की हो। तो अगर हमने दे दी तो कौन सी बड़ी बात है यार? तुम उनका तो थोड़ा बहुत सोचो। मैं किसी को ऐसे थोड़ी कुछ उठा के दे देती हूँ, जरूरत है इसलिए दे रही हूँ। सनी देखो, 25,000 की जैकेट हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत कुछ है। और तुम इतनी देर से बोले जा रहे हो महंगी जैकेट, महंगी जैकेट। अगर अभी मैं तुम्हें बोल दूं ना कि क्लब चलते हैं, पार्टी में चलते हैं, 25,000 यूं उड़ा दोगे तुम। अरे 25,000 का सिर्फ तुम टेबल ले लेते हो तो वहां नहीं दिखता तुम्हें कि कितना पैसा वेस्ट कर रहे हो? वो 2 घंटे के लिए तुम 25,000 रुपए दे सकते हो, लेकिन ये जैकेट उनको नहीं दे सकते, जो पता नहीं कब तक चलाएंगे। ये मैं लिख के दे रही हूँ, कम से कम 2-3 सर्दियां निकाल लेंगे इसमें, क्योंकि उनको कदर है इस चीज की। और तुम इस जैकेट की बात कर रहे हो, कितनी बार पहनी है तुमने ये जैकेट? 2 बार पहनी है सिर्फ। उसके बाद बोल देते हो यार अब मेरा पहनने का मन नहीं है। हर कपड़ा तुम ऐसे ही करते हो, 2 बार पहनते हो और छोड़ देते हो। तो जब तुम वो पहनते ही नहीं हो, तुम्हें उसकी कदर ही नहीं है, किसी और को कदर है ना, तो उसको देने दो। तुम्हें नहीं पता है बाहर कितनी ठंड हो रही है। तुम घर में रहते हो, ऑफिस में रहते हो,
और ऑफिस घर से बाहर निकलते तो गाड़ी में। तो तुम्हें ठंड का पता नहीं चलता है, इतनी ठंड लग रही है इनको बाहर, लेकिन ये पूरा दिन बाहर रहते हैं। अरे दिन तो कट जाता है, धूप होती है, लेकिन रात में कितनी ठंड होती है। अरे तुम घर के अंदर, बंद घर के अंदर कंबल लेके सोते हो। उनके पास दिखा तुम्हें कुछ? कितने पतले कपड़े पहन रखे थे उन्होंने, कैसे ठंड काटते होंगे वो। छत तक नहीं है उनके सर पे, कंबल और कपड़े तो बहुत दूर की बात है। तुम उनसे ये आखिरी आस छीन के लेके आ गए। अरे उनकी जान पर भी बन सकती है, इतनी ठंड पड़ रही है बाहर, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आती है। तो सनी, मुझे पता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, हमें अपने परिवार का सोचना चाहिए, लेकिन दूसरों का भी सोचना चाहिए। सनी, अगर भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम मेहनत कर सकते हैं, कमा सकते हैं, दूसरों की मदद तो करनी ही चाहिए। और कितना ही दे रहे हैं, 2 जैकेट ही तो दे रहे हैं, थोड़ा ठंड से बच जाएंगे बस। चेतना, शायद तुम ठीक कह रही हो यार। बाहर इतनी ठंड है, बेचारे रात बेरात कैसे रहते होंगे। और यही रीज़न है कि शायद लोगों की ठंड में मौत भी होती है। और ये 25,000 किसी की जान से बढ़ के तो नहीं है ना यार, गलती मेरी है यार। लेकिन एक अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ हो। हमेशा मैं गलत राह पे जाता हूँ और तुम मुझे सही राह दिखा देती हो। एक काम करो, ये दोनों जैकेट लेके जाओ और उन्हें दे दो। That's like a good husband. देखो, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की थोड़ी चिंता रहती है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो और दूसरों की भी सोचते हो। मैं जैकेट दे के आती हूँ। अच्छा रुको, जैकेट दो इधर। क्या करोगे जैकेट का? दो तो सही। कोट दिखाओ। सुनिए, पैसे क्यों? जैकेट दे तो रहे। चेतन, सिर्फ जैकेट से काम नहीं चलेगा ना। सर्दी बहुत ज़्यादा है और कम से कम 2 महीने तक रहेगी। उनको कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी और मुझे पता है कि जितने पैसे मैंने इसमें डाले हैं शायद वो महीने भर में भी नहीं कमा सकते। इस पैसे का सही इस्तेमाल कर लेंगे तो उनकी सर्दियाँ अच्छे से निकल जाएगी और रात में कंबल वगैरह की ज़रूरत तो पड़ सकती है ना। और यार, मुझे ऐसा लगता है कि हम हर चीज़ उन्हें ला के देंगे ना तो उन्हें भी डाउन फील होगा। अब इसमें उन्हें पैसे मिलेंगे तो शायद वो अपने लिए कंबल खरीद लें, हो सकता है एक मकान किराए पे ले लें 4-5 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से, जहाँ पर उनकी एटलीस्ट ठंड निकल सकती है। इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तुम जाओ और उनकी मदद करो। ठीक है, मैं देकर आती हूँ। रुकिए, आप दोनों ये जैकेट पहन लीजिए, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही है और रात भी होने वाली है। आप लोग ये जैकेट पहन लीजिए। नहीं मैम साहब, हम आपसे ये जैकेट नहीं ले सकते। पहले भी आप जैकेट लेकर आई थी, फिर साहब अगर कितना गुस्सा कर रहे थे, उन्होंने तो हाथ भी उठा दिया था मारने के लिए। अब अगर हम आपसे ये जैकेट ले लेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हमें बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से मैम साहब। हमें नीचे आपके कपड़े। अरे वो कुछ नहीं कहेंगे, मैंने उनको समझा दिया और उन्होंने ना अपनी खुशी से ये जैकेट आपको दिया, तो आप लोग पहन लीजिए। नहीं मैम साहब, हमें तो आदत है ठंड में रहने की। हर साल हम ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं, ये साल भी कट जाएगी। आप ले जाइए, मैं आग जलाता हूँ। माँ, मैंने पहले आपसे जैकेट छीनी क्योंकि वो फटी हुई थी, आप लोग मान नहीं रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा गुस्सा कर दिया। और मेरे पति की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ कि उन्होंने भी आपसे बदतमीज से बात करी, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। अगर हमें मजाक करना होता तो इतनी बार क्यों आती मैं आपको जैकेट देने। मुझे आप लोगों की फिक्र है, कितनी ठंड में कैसे रहेंगे आप। आपके सर पे छत नहीं और आपने इतने पतले कपड़े पहन रखे हैं, तो आप लोग ले लीजिए ना ये जैकेट। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों से 2-3 बार हमने कपड़े छीन लिए, तब आपको भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन सच में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप अपनी माँ के बारे में सोचिए, कितने पतले कपड़े पहने उन्होंने, कितनी ठंड लग रही होगी। ले लीजिए ना। अगर अब किसी ने आपसे जैकेट छीनी तो आप मत लेना है जैकेट, ठीक है? लेकिन अभी ले लीजिए, बहुत ठंड हो रही है, रात भी होने वाली है। लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। कोई बात नहीं। माँ, ये जैकेट तो बहुत गर्म है। पैसे, इतने सारे पैसे।
इसका मतलब वो दीदी ने हमारी मदद करके चली गई। भगवान उनका भला करे, खुश रहे हमेशा।